Hello, namaste everyone. Welcome to Code with VAM. Today we are going to learn about how to write code for CJ Cipher encryption scheme. हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से एग्जांपल से सो दैट आपके लिए इजी हो कोड को फॉलो अप करना. वी विल नॉट गेट इनटू दैट मच थियरी. एक छोटा सा एग्जांपल एंड देन वी विल स्टार्ट कोडिंग. ओके. यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बस ले रहा हूँ ताकि आप सीजे साइफर का प्रोसीजर समझ जाएं, ताकि जब हम कोडिंग करें तो मुझे आपको समझाने में आसानी हो. एज यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पे एक प्लेन टेक्स्ट है और एक साइफर टेक्स्ट है. तो यूजर हमें एक प्लेन टेक्स्ट देगा और एक की वैल्यू देगा फॉर सीजर साइफर, और हमें ये साइफर टेक्स्ट जनरेट करना होगा. तो ये साइफर टेक्स्ट जनरेट कैसे हो रहा है, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स हैं ए टू जेड एंड उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है. इट मीन्स कि हर लेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है. अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस प्लेन टेक्स्ट के पहले लेटर को अगर इंडेक्स 1 दूं तो बी का इंडेक्स 2 होगा, सी का 3 होगा एंड डी का 4 होगा एंड सो ऑन. नाउ हम यूजर से एक की वैल्यू मांगेंगे. सपोज इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल आवर की वैल्यू इज 3. Now if you add key value 3 to the index value of a, that is 1, then what will you get? You will get the index value 4. Now index value 4 किसका है? 1, 2, 3 and 4, that is d. इसीलिए corresponding cipher text में a को d से रिप्लेस किया गया है. Similarly b के index value में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो you will get e. That's why cipher text में b को e से रिप्लेस किया गया है. तो ये हमारा प्रोसीजर होता है इन सीजर साइफर. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग. कोडिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम कोड कर रहे होंगे तो हम यूजर से ये दो इंफॉर्मेशन लेंगे, दैट इज प्लेन टेक्स्ट एंड द की वैल्यू, और हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट जनरेट करेंगे. ओके. नाउ फॉर द कोडिंग पर्पज मैं पाइथन लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ एंड आई एम यूजिंग एनाकोंडा प्लेटफॉर्म. बेसिकली द स्पाइडर प्लेटफॉर्म. आप चाहे तो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं जिसपे पाइथन सपोर्टिव हो, फॉर एग्जांपल पाईचार्म एंड इवन लाइनक्स आल्सो. ओके. सो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से बना रखा है. इट्स बाय द नेम ऑफ कोड विथ मी. अब इसके अंदर हम एक पहले नया फाइल जनरेट करेंगे. लेट्स नेम दिस फाइल एज सीजर डॉट पी वाई. क्योंकि हम लोग पाइथन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं कोडिंग के लिए, दैट्स वाई हम यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड करेंगे डॉट पी वाई. अब इसको सेव कर देंगे एंड यहाँ पे हमारी एम्प्टी फाइल ओपन हो गई जिसमें हमें कोडिंग करनी है. मैं इसको जरा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में इजी हो. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोडिंग करना है सीजर साइफर के लिए, जिसमें हमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों चाहिए. नाउ आई विल टेल यू सम बेसिक थिंग्स. आप किसी तरह की भी साइफर की कोडिंग कर रहे होंगे तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, और आने वाली सीरीज में हम किसी भी तरह के साइफर का इम्प्लीमेंटेशन अगर पाइथन में करेंगे तो वी विल डेफिनेटली डू these two things. Okay, so what is the first thing? The first thing is आपको एक यूजर इंटरफेस बनाना होगा जहां पे आप यूजर से प्लेन टेक्स्ट और की वैल्यूज जो है आप यूजर से मांगोगे. एंड सेकेंड थिंग इज योर इंक्रिप्शन कोड एंड डिक्रिप्शन कोड. तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, डेफ यूजर इंटरफेस. जहां इस डेफिनेशन में हम सिर्फ यूजर इंटरफेस से रिलेटेड काम करेंगे. दूसरा फंक्शन हम बनाएंगे वो होगा इंक्रिप्शन से रिलेटेड, जिसमें हम इंक्रिप्शन से रिलेटेड कोड लिखेंगे. सो और तीसरा फंक्शन होगा जो कि डिक्रिप्शन से रिलेटेड होगा. तो सबसे पहले हम कोडिंग की स्टार्टिंग करेंगे यूजर इंटरफेस से, जहां पे हम यूजर से रिक्वेस्ट करेंगे फॉर प्लेन टेक्स्ट एंड द की वैल्यूज. ओके. नाउ इस पूरे प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू टेक द यूजर इनपुट फ्रॉम फाइल एंड वी विल ट्राई टू गिव द आउटपुट इन द फाइल. So let me make two files here. The first one will be message.txt
and second file will be by the name of like cipher.txt. तो मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने ये message.txt और cipher.txt बनाया क्यों। इस message.txt में हम यूजर से इनपुट लेंगे, जो भी प्लेन टेक्स्ट वो इनक्रिप्ट करना चाहता है, और जो भी हमारा साइफर टेक्स्ट जो जनरेट होगा एज अ आउटपुट वो इस फाइल में जनरेट होगा। ओके, तो हमने हमने अगर फाइल को इंक्लूड किया है तो हमें यूजर इंटरफेस में फाइल को रीड करना होगा एंड फाइल में राइट करना होगा। तो अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो यू शुड नो कि फाइल से रीड एंड फाइल में राइट कैसे करते हैं। इफ यू डोंट नो यू विल गेट टू नो हियर। ओके, डोंट वरी। So I'm making a variable by the name fin. So I'm making a variable by the name of fin. उसके बाद से हम लिखेंगे open. ओपन के बाद से हमें यहाँ पे पाथ देना होता है, एंड आफ्टर कॉमा वी हैव टू राइट हियर कि हम इस फाइल से रीड करना चाह रहे हैं या फिर राइट करना चाह रहे हैं। सपोज हम रीड करना चाह रहे हैं इस message.txt से। नाउ इस message.txt का लोकेशन हमें यहाँ पे देना होगा एज अ पाथ। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे पाथ ऊपर लिखा हुआ है, सो आई एम गोना कॉपी दिस। अगर आप कोई और आईडी यूज कर रहे हो या कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो आप इस message.txt का मैन्युअली जा करके लोकेशन फाइंड कर सकते हो, और वो लोकेशन एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। आफ्टर कॉपिंग द लोकेशन एड्रेस मेक श्योर कि ये बैक स्लैशेस को आप इन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पे सी यूजर वैम कोड विथ मी, एंड इसके अंदर हमारी कौन सी फाइल है जिससे हम रीड करना चाह रहे हैं। फाइल का नेम है message.txt। ओके, हमें इस फाइल को रीड करना है इसलिए हमने यहाँ पे आर लिखा हुआ है। हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे विद द नेम ऑफ एफ आउट, और ये होगा हमारा फाइल में राइट करने के लिए। अभी हमें किस फाइल में राइट करना है, cipher.txt। तो यहाँ से message.txt के बजाय हम यहाँ लिख देंगे cipher.txt। ओके, और रीड की जगह हमें लिखना होगा यहाँ पे राइट। तो ये हमारे दो वेरिएबल्स बन गए हैं, fin एंड fout। इन दोनों का इस्तेमाल हम करेंगे फाइल से रीड करने के लिए एंड फाइल में राइट करने के लिए। हम यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, या फिर आप बाद में जब कोड को देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने ये लाइंस क्यों लिखी हुई है। अब फाइल से रीड हो गया, फाइल में राइट के लिए हमने वेरिएबल बना लिया। अब सपोज इस message.txt से जो भी हमने फाइल रीड करा है वो fin में जाके स्टोर हो गया है, बट अभी आप उसे रीड नहीं कर सकते। अब आप उसको रीड करना चाहते हो, तो रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटे से पाइथन कोड का यूज करेंगे, एंड इट इज लाइक एक वेरिएबल बनाते हैं कंटेनर, एंड एफ इन में हमारा सारा का सारा मटेरियल स्टोर है डेट जो हमने अभी message.txt से रीड करा है। तो एफ इन डॉट रीड लाइन्स। अब ये रीड लाइन्स क्या करता है, रीड लाइन क्या करेगा, एफ इन में जो भी आपका डेटा स्टोर है उसको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और कंटेनर में सेव कराएगा। अभी मैं कंटेनर के वैल्यूज को प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि कंटेनर में एक्चुअली में वैल्यू क्या स्टोर है, और मैं एफ इन का वैल्यू भी आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा क्यों हम एफ इन की डायरेक्ट वैल्यू को यूज नहीं कर सकते, क्यों हम यहाँ पे रीड लाइंस का यूज कर रहे हैं। फर्स्टली मुझे यहाँ पे कमेंट ऐड करने दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो रीड लाइंस हम क्यों यूज कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, यहां से प्रिंट कराते हैं। फर्स्टली वी विल प्रिंट एफ इन and after that we will print container। okay, and message.txt में हम कुछ लिख देते हैं like welcome to code with vam। उसको सेव कर देते हैं, और हमें सबसे पहले इस यूजर इंटरफेस को कॉल करना है, तो हम यहाँ पे यूजर
इंटरफेस को कॉल कर देंगे। ओके, इसको रन करा के देखते हैं। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो साइड में। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट आउटपुट है, डेट इज फॉर एफ इन। आप ये देख रहे हो कि आउटपुट किस तरह का है, एंड दिस इज आवर सेकेंड आउटपुट, डेट इज फॉर कंटेनर। ओके, तो आप देख सकते हो कि क्यों हम एफ इन को डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते। इसलिए हमें एफ इन को रीड लाइंस के थ्रू रीड करके और डेटा को लिस्ट फॉर्म में स्टोर कराना होता है। अभी आप बोलोगे कि ये लिस्ट फॉर्म में कैसे आया, आपको कैसे पता कि ये लिस्ट फॉर्म में है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कंटेनर को हमने प्रिंट कराया है वो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में है और विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स में है। तो इट मीन्स ये जो फॉर्म होता है ये आपका लिस्ट फॉर्म होता है। तो आपका जो भी रीड लाइन से जो भी डेटा इंफॉर्मेशन एफ इन के थ्रू पास होगा वो कंटेनर में सेव होगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ओनली। तो अब इसको यहाँ से हटाते हैं। तो अब हम इस बात से कंफर्म हो गए कि कंटेनर में हमारा वो डेटा आ चुका है जिसे हमें इनक्रिप्ट करना है, ताकि कंटेनर में जो भी इंफॉर्मेशन सेव होगी वो लिस्ट फॉर्म में सेव होगी। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन लिस्ट फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें ये एक्चुअल अल्फाबेट्स में चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मैसेज इक्वल्स टू ज्वाइन, एंड इसमें हम पास कर देंगे कंटेनर। ज्वाइन एक्चुअली में क्या करता है, वो जो भी लिस्ट में वैल्यूज हैं उनको वहां से हटा करके नॉर्मल अल्फाबेट वैल्यूज में देता है, आपको नॉर्मल स्ट्रिंग में देता है। तो इसको अगर मैं लिखूं, टू कन्वर्ट इन स्ट्रिंग फ्रॉम लिस्ट। अब अगर आपको डिफरेंस देखना हो तो मैं इसको प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूं। सपोज मैं यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कराऊं एंड कंटेनर को प्रिंट कराऊं, आप इन दोनों में डिफरेंस देख पाओगे, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सबसे पहले मैसेज प्रिंट हुआ है, इट्स वेलकम टू कोड विद वैम, एंड ये वाला जो है ये लिस्ट फॉर्म में है। ओके, ना हमारा मैसेज कंप्लीटली तैयार है। अब इस पे हम इंक्रिप्शन मैकेनिज्म लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे अपने मैसेज में। हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे, आप चाहो तो ये एजम्पशन हटा सकते हो जब आप अपनी तरफ से कोडिंग कर रहे होगे, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो मैं इस समय इसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ जितने ईजिली आप लोग समझ जाओ उतना अच्छा है। तो हम क्या करेंगे एक्चुअली, सपोज यहाँ पे वेलकम टू कोड विद वैम्प लिखा हुआ है एंड बीच में स्पेस है, तो हम इस हर लेटर को तो इनक्रिप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल WEL, एवरी लेटर को हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक स्पेस है और जब वो स्ट्रिंग को रीड करेगा तो वो स्पेस को भी रीड करेगा। तो आप चाहो तो उस स्पेस की जगह पे एक स्पेस ही रख सकते हो अपने इंक्रिप्शन, अपने साइफर टेक्स्ट में, या फिर आप चाहो तो स्टार्टिंग में ही ये स्पेस को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो मैं यही काम करूंगा, यहाँ पे इस स्पेस को रिमूव कर दूंगा स्टार्टिंग में ही, ताकि जो हमारा साइफर टेक्स्ट जनरेट हो उसमें कोई भी स्पेस ना हो। ओके, सो ब्लैंक स्पेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटे से पाइथन कोड का यूज करेंगे। आई होप आपने इस मेथड का यूज किया होगा, दैट इज मेथड मैसेज डॉट रिप्लेस। अब हमें रिप्लेस किसको करना है, हमें ब्लैंक स्पेस को रिप्लेस करना है विद नो ब्लैंक स्पेस। ओके, तो इसके बाद अगर हम मैसेज को प्रिंट कराएंगे तो उसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होगा। अब साथ ही साथ हम एक और काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि जो स्मॉल लेटर्स होता है और जो कैपिटल लेटर होता है, दोनों की आस्काई वैल्यू डिफरेंट होती है। तो जब हमारा प्रोग्राम इस मैसेज डॉट टीएक्सटी को रीड करेगा तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स को अलग अलग ट्रीट करेगा। तो आप चाहो तो स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर्स दोनों के लिए अलग अलग इंक्रिप्शन स्कीम लिख सकते हो, बट इस एग्जाम्पल के लिए फॉर आवर कोड हम लोग सिर्फ कैपिटल लेटर्स पे वर्क करेंगे। ओके, तो जो भी हमारा मैसेज होगा, मैसेज डॉट टीएक्सटी, इस पे इंक्रिप्शन मैकेनिज्म लगाने से पहले ही मैं सारे के सारे लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर आप अपने कोड में चाहो तो आप उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट नहीं करना, आप स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स दोनों के इंक्रिप्शन मैकेनिज्म अप्लाई करना, बट इस एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ कैपिटल लेटर्स के लिए ही कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैसेज के जितने भी लेटर हैं सबको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। पाइथन में अगर आपको स्ट्रिंग के लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो इसे।
यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, टू कन्वर्ट इन अपर केस। ऊपर भी एक कमेंट ऐड कर देते हैं हम, टू रिप्लेस ब्लैंक स्पेस। ओके, टू रिप्लेस नहीं, यहाँ लिख देते हैं टू रिमूव, बाकी आप समझ जाओगे। तो इसके बाद से अगर हम मैसेज को प्रिंट कराएं तो होपफुली मैसेज जो है वो कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैसेज को प्रिंट करा के देखते हैं। ओके, यहाँ रन करा रहे हैं हम, और यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स वेलकम टू कोड विथ वैम। इसमें एक भी स्मॉल लेटर नहीं है और इसमें कहीं पे भी स्पेस नहीं है। तो अब हमारा मैसेज कंप्लीटली तैयार है। हमने मैसेज जो है message.txt से रीड कर लिया है। मैंने आपको बोला था कि यूजर से हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहला इन्फॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट जो कि हमने मैसेज में स्टोर कर लिया है, दूसरा इन्फॉर्मेशन है की वैल्यू। तो हम की वैल्यू के लिए अब कोड लिखेंगे जो कि यूजर इंटरफेस का ही पार्ट होगा ना। अब यूजर से हम कुछ पूछेंगे, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम रन कराते हो तो फर्स्टली यूजर के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कि आप इंक्रिप्शन करना चाह रहे हो, डिक्रिप्शन करना चाह रहे हो। अगर वो इंक्रिप्शन करना चाह रहा है देन वी विल आस्क कि आप कौन सा की यूज करना चाह रहे हो। तो इस तरीके का फॉर्मेट हम बनाएंगे। तो सपोज यहाँ पे हमने लेते हैं एक वेरिएबल यूजर इनपुट, और इसमें कुछ ऐसा कंटेंट लिखेंगे समथिंग, जैसे यूजर को वेलकम कर रहे हैं, सपोज वेलकम टू, सपोज अपने इस इंक्रिप्शन टूल का नाम हम रख देते हैं वैम टूल। आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहो रख सकते हो, वेलकम टू वैम टूल। देन हम यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे देंगे, सपोज इट्स लाइक टाइप ई फॉर encryption एंड एक और स्लैश एन यूज करके एक और ब्रैकेट में हम लिखेंगे टाइप डी फॉर decryption। if user input equals e, इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि यूजर इंक्रिप्शन मैकेनिज्म को यूज करना चाहता है। विल आस्क द यूजर फॉर की आल्सो। सो यहाँ पे आके एक छोटा सा स्टेटमेंट प्रिंट करा दोगे, फॉर एग्जाम्पल एंटर द की वैल्यू, एंड देन आप वहां से इनपुट लोगे। सपोज की एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, और की वैल्यू जो होगी वो इंटीजर फॉर्म में होगी। दैट्स वाई यहाँ पे मैं बाहर int यूज कर रहा हूँ, एंड फिर आप यहाँ पे अंदर इनपुट लिख सकते हो, जिससे की में यूजर इनपुट स्टोर हो जाएगा। इतना होने के बाद से यूजर ने आपको प्लेन टेक्स्ट भी दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ मैसेज हियर, और आपके पास की वैल्यू भी आ गई है। ओके, और यूजर चाहता है कि इंक्रिप्शन मैकेनिज्म यूज हो, तो आपको ये इंक्रिप्ट फंक्शन कॉल करना होगा। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इनक्रिप्ट फंक्शन क्यों नहीं कॉल किया। मैंने आपको जैसे बता रखा है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं यूजर से वो फाइल से ले रहे हैं और आउटपुट भी फाइल में दे रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से इनक्रिप्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, लेकिन fout डॉट राइट के अंदर। इट मीन्स कि जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन इसको रिटर्न होगी वो डायरेक्ट हम इस फाइल में राइट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम इनक्रिप्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसा कि आप सी और जावा में फंक्शन कॉल करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है, बस आपको डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन नहीं करना होगा। और यहाँ से इनक्रिप्ट में हमें कौन कौन सी दो वैल्यूज ट्रांसफर करनी है या फिर पास करानी है। फर्स्ट इज द मैसेज एंड सेकेंड इज द की। क्योंकि इंक्रिप्शन में हमें इन्हीं दोनों का तो काम है, मैसेज के हर लेटर्स के इंडेक्स वैल्यू में हमें ये की वैल्यू ऐड करनी है, और फिर जो भी लास्ट में हमारा मैसेज फॉर्म होगा वो वापस यहाँ रिटर्न करना है। तो हम इसमें पास करेंगे मैसेज
कॉमा की एंड देन यहाँ पे हम एक ब्लैंक स्पेस दे देंगे तो /n। नाउ अगर हम यहाँ पे इनक्रिप्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद 2 आर्गुमेंट्स मैसेज एंड की, तो यहाँ पे इनक्रिप्ट फंक्शन में भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए जो इन आर्गुमेंट्स को हैंडल कर सकें। ओके, तो यहाँ पे भी हम टाइप कर देते हैं मैसेज कॉमा की। तो ये तो केस था अगर यूजर इनपुट हमारा ई होता है। सपोज यूजर इनपुट हमारा ई नहीं होता है और यूजर इनपुट जो है हमारा इक्वल्स डी होता है, दैट इज यूजर चाहता है कि वो डिक्रिप्शन मॉड्यूल के थ्रू जाए। तो अगर वो डिक्रिप्शन मॉड्यूल के थ्रू चाहता है अगर वो चाहता है कि वो डिक्रिप्शन मॉड्यूल के थ्रू जाए तो भी हम उससे की वैल्यू डेफिनेटली पूछेंगे। इट मींस कि ये एक पर्टिकुलर कोड जो है वो कॉमन रहेगा। उसके बाद से हमें यहाँ पे जो डिक्रिप्ट का फंक्शन है उसको कॉल करना होगा और उसकी कॉलिंग भी हम ऐसे ही करेंगे जैसा हमने इनक्रिप्ट फंक्शन के लिए यूज किया है। बस उसमें एक थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा, एफ आउट डॉट राइट तो होगा बट यहाँ पे इनक्रिप्ट की जगह पे हम लिखेंगे डिक्रिप्ट, क्योंकि हमारे फंक्शन का नेम है डिक्रिप्ट और उसमें भी मैसेज और की ही पास होगा। एंड आफ्टर दैट अगर सपोज इमेजिन करो यूजर ने बाय मिस्टेक ई और डी की जगह कोई और वैल्यू प्रेस कर दी, तो हमें यूजर को ये बताना पड़ेगा कि हाँ आपने कोई गलत वैल्यू प्रेस करी है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे इफ के बाद से हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं और यहाँ पे आप चाहो तो प्रिंट करा सकते हो यूजर के लिए कि आपने कोई गलत वैल्यू प्रेस करी है, या फिर डायरेक्टली आप इस यूजर इंटरफेस को कॉल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, entered entered choices wrong एंड इसके बाद से हम यूजर इंटरफेस जो हमारा फंक्शन है इसको हम दोबारा से कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा इंटरफेस जो यूजर इंटरफेस का पूरा कोडिंग है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे यूजर इंटरफेस प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो इसको एक बार रन करते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम टू वैम टूल एंड ये पूछ रहा है कि आप इंक्रिप्शन करना चाह रहे हो या डिक्रिप्शन करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले हम फॉल्स स्टेटमेंट के लिए चेक करते हैं। सपोज अगर ई और डी के अलावा हम कोई और वर्ड एंटर कर दे, सपोज क्यू एंटर कर दिया, तो आप देख सकते हो एंटर्ड चॉइस इज रॉन्ग, वेलकम टू वैम टूल, टाइप ई फॉर इंक्रिप्शन एंड डी फॉर डिक्रिप्शन। सपोज हम ई प्रेस करते हैं तो इट इज आस्किंग अस फॉर की वैल्यू। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप ई प्रेस करते हो तो वो की वैल्यू के लिए पूछेगा और यहाँ पर अगर हम की वैल्यू देने के बाद से कुछ एंटर करेंगे तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी इनक्रिप्ट फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। नाउ वी आर श्योर कि हमारा जो यूजर इंटरफेस पार्ट है वो प्रॉपरली बन चुका है। अब हमें जो भी काम करना है वो इनक्रिप्ट फंक्शन पे और डिक्रिप्ट फंक्शन पे करना है। तो अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं इनक्रिप्ट की। इनक्रिप्ट से पास हटाते हैं। अब यहाँ पे इनक्रिप्ट जो फंक्शन है उसमें हमारे पास मैसेज और की आ चुका है। अब इस मैसेज और की के हेल्प से हमें साइफर टेक्स्ट जनरेट करना है। अब ये साइफर टेक्स्ट कैसे जनरेट होगा, सपोज हम स्टार्टिंग में एक वेरिएबल बना लेते हैं बाय द नेम ऑफ इनक्रिप्टेड मैसेज और इसको जो है हम एम्प्टी रखते हैं स्टार्टिंग में। ना हमने एक इनक्रिप्टेड मैसेज करके एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमारा फाइनल साइफर टेक्स्ट जो है वो जाके स्टोर होगा। अब हमें एक वेरिएबल बनाना होगा जिसमें हमारा ए टू जेड अल्फ़ाबेट बाय सीक्वेंस स्टोर हो ताकि हम उसके इंडेक्स वैल्यू से कैलकुलेशन कर सकें। तो एक ग्लोबल वेरिएबल हम बना लेते हैं। सपोज हम इसको नेम देते हैं इट्स लाइक अ डिक्शनरी, सो डिक्शन करके नेम दे देते हैं।
एंड इसमें हम एक्चुअली हम सिर्फ कैपिटल लेटर्स पे काम कर रहे हैं क्योंकि हमने मैसेज को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ जो है EFGHINOPQRSTUVWXYNZ। ओके, सो यहाँ पे हमने सिर्फ कैपिटल लेटर्स लिया है। अगर आपने वहाँ पे आप चाहो तो यहाँ मैसेज इज इक्वल टू मैसेज डॉट अपर नहीं यूज़ करना चाह रहे हो, आप स्मॉल लेटर्स पे भी काम करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्मॉल लेटर्स भी इंक्लूड करोगे। आप सपोज स्पेशल कैरेक्टर्स पे भी काम करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं सिर्फ कैपिटल लेटर्स पे काम कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पे डिक्शन में कैपिटल लेटर्स के वैल्यूज ही लिए हैं। और ये मैंने क्यों लिए हैं ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो हम वापस आते हैं अपने इनक्रिप्ट मैसेज में। यहाँ पे हमने इनक्रिप्टेड मैसेज करके एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हम अपना फाइनल साइफर टेक्स्ट स्टोर करेंगे। उस मैसेज के हर एक लेटर को हमें इनक्रिप्ट करना है, जो कि सीजर साइफर का मेन बेसिक थियोरी में हमने अभी देख रखा है। तो हमें उसे उसके हर लेटर पे इंक्रिप्शन मैकेनिज्म अप्लाई करना है। तो हम लोग फॉर लूप करेंगे फॉर आई इन मैसेज, दैट इज फॉर एवरी लेटर इन मैसेज। ओके, सपोज यहाँ पे मैसेज में अगर आपने लिखा है वेलकम टू कोड विद वैम, तो यहाँ पे सबसे पहले इंक्रिप्शन मैकेनिज्म W के लिए चलेगा, देन E के लिए, देन L के लिए, देन C। अब हम फाइंड करेंगे लोकेशन इक्वल्स नाउ। आप यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि ये डिक्शन डॉट इंडेक्स कैसे वर्क कर रहा है। सो सपोज यहाँ पे डिक्शन डॉट इंडेक्स के आगे दो ब्रैकेट्स लगे हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई भी लेटर डाल देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, तो क्या करेगा डिक्शन, ये डिक्शन वेरिएबल में जाएगा और वहां पे ए का जो भी इंडेक्स वैल्यू है, यहाँ पे ए का इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, तो वो डिक्शन के में ए की जो भी इंडेक्स वैल्यू है वो उसको रिटर्न करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए 1, और 1 जो है वो की से ऐड हो जाएगा एंड लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर एवरी लेटर इन द मैसेज, जो कि आई है, आई इज अ लेटर, जब फॉर लूप चलेगा तो हर लेटर को यहाँ पे वो इंक्लूड करेगा। तो हमें हर लेटर का इंडेक्स वैल्यू चाहिए। तो फॉर एवरी लेटर, हर लेटर के लिए वो डिक्शन डॉट इंडेक्स कैलकुलेट करेगा एंड वो की से ऐड करेगा। यही तो हमें करना होता है सीजे साइफर में, की वैल्यू से इंडेक्स वैल्यू को ऐड करना होता है और हमें न्यू लोकेशन पता चल जाती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लोकेशन पता चल गई है, तो हमें क्या करना होगा, इनक्रिप्टेड मैसेज जो है हमारा, प्लस इक्वल्स टू जो भी आपका डिक्शन है उसमें जो न्यू लोकेशन आपने फाइंड किया है उसको आपको ऐड कर देना है। इनक्रिप्टेड मैसेज में हमारा साइफर टेक्स्ट जो भी हम जनरेट कर रहे होंगे वो उसमें ऐड होता चला जाएगा। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। सपोज हमारे एग्जांपल में आप देखो यहाँ पे W स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर है। ओके, तो फॉर W इन द मैसेज इट विल कैलकुलेट द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द W। तो W का यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू क्या है, आई थिंक दैट विल बी 23, आई थिंक या 23। तो यहाँ पे आपका डिक्शन डॉट इंडेक्स ऑफ W जो है वो 23 आएगा, और सपोज की वैल्यू आपकी 3 है, यूजर ने आपका एंटर किया 3, तो 23 प्लस 3 विल बी 26। 26 आपका लोकेशन में स्टोर हो जाएगा। जो आपका साइफर टेक्स्ट है वहां पे W की जगह पे क्या आना चाहिए, अब जो उसमें +3 ऐड होके आना चाहिए। +3 ऐड होके मतलब W की जगह पे आपका Z सब्सटीट्यूट हो जाना चाहिए। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, डिक्शन में लोकेशन पे जाएंगे। लोकेशन, अब लोकेशन की वैल्यू क्या है 26, तो डिक्शन ऑफ 26 विल बी Z, और वो इनक्रिप्टेड मैसेज में आपका स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर था। अब यहाँ पे एक छोटी सी कमी है। कमी क्या है कि सभी मैसेज डॉट टी में कोई वर्ड Z है, और सपोज Z की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 26 और की वैल्यू सपोज 10 है, देन 26 प्लस 10 विल बी 36, और 36 तो हमारे इस डिक्शन में कोई इंडेक्स वैल्यू है ही नहीं, तो फिर वो उसको रीड कैसे करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मॉड फंक्शन यूज करना होगा ताकि यहाँ पे जब वैल्यूज खत्म हो जाए तो अगेन वो ए से स्टार्टिंग कर दे। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू मॉड फंक्शन हियर। तो इन बिटवीन हम एक मॉड फंक्शन यूज करेंगे ताकि आउट ऑफ बाउंड्री चीजें ना जा सके। सो मॉड फंक्शन आपने यूज किया होगा 26, क्योंकि 26 लेटर्स हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द मॉड फंक्शन फॉर द बेस ऑफ 26 ओनली।
अब ये इंक्रिप्टेड मैसेज हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे एक यूजर को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इंक्रिप्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट करा दो, इंक्रिप्शन इज कंप्लीट एंड उसके बाद से प्लीज चेक द साइफर डॉट टी। आप चाहते हो कि इंक्रिप्शन के जो भी आउटपुट है उसको आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट इंक्रिप्टेड मैसेज को यहाँ प्रिंट करा सकते हो। बट जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम आउटपुट जो साइफर डॉट टी में देना चाहते हैं, इसलिए हमें इस वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कराना होगा यूजर इंटरफेस में। अब यहाँ से वैल्यू रिटर्न कराने के लिए आप टाइप करोगे रिटर्न, और ये जो भी इंक्रिप्टेड मैसेज, फाइनल इंक्रिप्टेड मैसेज हमारे पास होगा, उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ से जो भी इंक्रिप्टेड मैसेज की वैल्यू होगी वो आपके यहाँ कहाँ पे रिटर्न होगी, यहाँ पे रिटर्न होगी। और एफ आउट डॉट राइट जो है वो उसको साइफर डॉट टी फाइल में राइट कर देगा। ओके, तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। इट्स आस्किंग मी वेलकम टू वैम टूल टाइप ई फॉर इंक्रिप्शन। अभी हमने इंक्रिप्शन का मॉड्यूल बनाया तो हम इंक्रिप्शन को टेस्ट करेंगे। एंटर द की वैल्यू, सपोज की वैल्यू हमने 3 एंटर कर दी। आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है इंक्रिप्शन इज कंप्लीट, प्लीज चेक द साइफर डॉट टी एक्स टी। ओके, साइफर डॉट टी एक्स टी हम चेक करते हैं एंड यू कैन सी हियर कि ये हमारा साइफर टेक्स्ट है फॉर दिस मैसेज डॉट टी एक्स टी फाइल। ओके, तो हमारा इंक्रिप्शन मॉड्यूल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब जल्दी से हम अपना डिक्रिप्शन मॉड्यूल भी खत्म करते हैं एंड डिक्रिप्शन को भी चेक कर लेते हैं ना। अगर आपने इंक्रिप्शन प्रॉपरली समझ लिया है तो डिक्रिप्शन में कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आपको डिक्रिप्शन के लिए चेंजेस क्या करने हैं। आपने जो भी इंक्रिप्शन के अंदर डेटा लिख रखा है आप उसको एक बार कॉपी करो एंड डिक्रिप्ट वाले फंक्शन में पूरा पेस्ट कर दो ना। आपको चेंजेस क्या करने हैं और क्यों करने हैं मैं आपको बताऊंगा। इंक्रिप्टेड मैसेज की जगह आपको एक नया वेरिएबल यहाँ पे बनाना है जिसका नाम होगा डिक्रिप्टेड मैसेज। आप जहां जहां इंक्रिप्टेड मैसेज लिखे थे वहां वहां आप डिक्रिप्टेड लिख दो। सो इट विल बी डिक्रिप्टेड एंड रिटर्न भी यही करेगा ये डिक्रिप्टेड। और इंक्रिप्शन इज कंप्लीट की जगह पे आप यहाँ पे लिख दोगे डिक्रिप्शन इज कंप्लीट। और आपको यहाँ पे छोटा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, आप इंक्रिप्शन के टाइम की वैल्यू को ऐड कर रहे थे एंड आपको एक नई वैल्यू मिल रही थी। अब सपोज उस नई वैल्यू से आपको वापस पुरानी वैल्यू पे जाना है, तो व्हाट विल यू डू, आप उस की वैल्यू को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, माइनस की। बस आपको यही एक छोटा सा चेंज करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैं की को क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप इंक्रिप्शन के टाइम इस की वैल्यू को ऐड कर रहे थे तो आपको एक नया साइफर टेक्स्ट मिल रहा था। आपको साइफर टेक्स्ट से वापस मैसेज डॉट टेक्स्ट चाहिए। ओके, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको वो की वैल्यू हर लेटर से सब्ट्रैक्ट करना होगा। बाकी सारा का सारा इंफॉर्मेशन वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसको रन करा के देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंक्रिप्शन से ही। सपोज हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं की वैल्यू 5 लेके और इनक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, चेक करने के लिए कि हमारा साइफर टेक्स्ट वर्क कर रहा है कि नहीं, हम इस साइफर टेक्स्ट को यहां से कॉपी करते हैं और इसको मैसेज डॉट टेक्स्ट में पेस्ट कर देते हैं और इस पे हम लोग डिक्रिप्शन चलाएंगे। और साइफर डॉट टी में हमें हमारा प्लेन टेक्स्ट मिल जाना चाहिए अगर हमारा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो। अब हम यहाँ पे डिक्रिप्शन का मॉड्यूल चलाने जा रहे हैं एंड की वैल्यू हमने 5 ली थी। ओके, देयर इज सम एरर हियर। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है। डिक्रिप्ट में हमने यहाँ पे मैसेज और की आर्गुमेंट्स जो है पास नहीं किए हैं, सो दैट्स अ वेरी सिली फॉल्ट। मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, आप भी इसको याद से सही कर लेना। मैसेज और की हमें यहाँ पास करना जरूरी था। मैं इस कंसोल को वापस से स्टार्ट करता हूँ।
ठीक है, इसको दोबारा से रन करते हैं। हमारे message.txt में वही साइफर टेक्स्ट पड़ा हुआ है विथ की वैल्यू 5 वाला, एंड इसको वापस से रन कराते हैं। हमें डिक्रिप्शन मॉड्यूल यूज करना है, की वैल्यू हमारा 5 था, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिक्रिप्शन इज कंप्लीट, प्लीज चेक द cipher.txt। और यहाँ पे आप cipher.txt क्लियरली देख सकते हो वेलकम टू कोड विद वैम, जो कि हमारा इनिशियल प्लेन टेक्स्ट था जिसको हम लोगों ने यूज किया था cipher.txt में कन्वर्ट करने के लिए। इट मीन्स हमारा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों ही प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो आई होप कि आपको ये पूरी कोडिंग समझ में आई होगी, एंड आई एम नॉट टेलिंग कि दिस इज द ओनली मेथड ऑफ कोडिंग सीजर साइफर। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप यूजर इंटरफेस को और इम्प्रूव कर सकते हो, इंक्रिप्शन स्कीम में और चेंजेस ला सकते हो, डिक्रिप्शन में भी चेंजेस ला सकते हो, तो इट्स अप टू यू। ये आपका बेसिक मॉडल है जिसके थ्रू आप सीजर साइफर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो पाइथन के थ्रू। अब आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको सीजर साइफर प्रॉपरली समझ में आया होगा, और जो पाइथन से मैंने कोड इम्प्लीमेंट किया वो भी आपको बहुत सही से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, प्लीज़ आप अपने कन्फ्यूज़न को कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको रीड करूँगा और मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी दूंगा पर्सनल लेवल पे। जहाँ तक बात है सीजर साइफर की, सीजर साइफर एक बहुत ही पावरफुल इंक्रिप्शन स्कीम नहीं है, इसी वजह से इसके बाद बहुत सारे इंक्रिप्शन स्कीम आए। In the upcoming series we are going to cover all those encryption schemes, and along with our implementation also definitely Python में implement तो करेंगे ही करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay curious, stay protected।